हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम विषय करने जा रहे हैं वो हिंदी से संबंधित सरकारी संस्थाएं हैं, तो इसको विषय में आज देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक और बात आपको बता दें, यहाँ पर जितने भी तथ्य लिए गए हैं वो उनके वास्तविक वेबसाइट है, उसको आधार बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संस्थान जो देखने को मिलता है वो हमें, तो वो है केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो ये कहाँ पर है? ये केंद्रीय हिंदी संस्थान तो ये आगरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के उच्चतम विभाग द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो 1960 में स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य देखने को मिलता है वो हिंदी के अखिल भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजना का संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इनमें तीन मुख्य रूप से सामने तथ्य निकल के आते हैं। पहला कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो आगरा में है। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजनाओं का संचालन करना। ठीक है, इसमें एक और बात यह है कि इसका जो है, इसके कितने भाग हैं? तो इसके जो 8 केंद्र देखने को हमें मिलता है। किसका? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा का। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मुख्यालय आगरा में है। और इसके कितने केंद्र हैं? तो इसके 8 केंद्र देखने को मिलते हैं। जो पहला केंद्र देखने को मिलता है वो दिल्ली में स्थापित है। इसका कब स्थापना हुआ था? तो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा हैदराबाद 1976। तीसरा गुवाहाटी 1978। चौथा शिलांग 1987। मसूर 1988। दीमापुर 2003 और भुवनेश्वर 2003। अहमदाबाद 2006 में देखने को मिलता है। तो कुल मिला के इसके कितने केंद्र देखने को मिलते हैं? तो 8 देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इसके कितने केंद्र है? तो 8 हैं। तो पहली चीज, केंद्रीय हिंदी संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में कहाँ पर की गई थी? तो आगरा में की गई थी। इसके कुल कितने केंद्र हैं? तो 8 केंद्र देखने को मिलते हैं, जिसमें जो नवीनतम देखने को मिलता है वो अहमदाबाद है, जो 2006 में स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इनका स्थापना और कहाँ पे है उसको एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको एक बार मैप में देख लेते हैं कि मैप में क्या है। एक और बात, इसके जो प्रमुख हैं, जो कि कौन है? प्रोफेसर सुनील बाबू कुलकर्णी। ये क्या है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के सचिव हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आप बाद में देखें तो एक बार इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि उस समय सचिव कौन है। तो एक बार ये ध्यान रखिएगा, इसके सचिव कौन है? तो सुनील सुनील बाबू कुलकर्णी। ये क्या है? हिंदी केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्या है? सचिव हैं। ठीक है, आगे, तो इसका जो 8 केंद्र की हमने बात की थी, तो भारत में कहाँ कहाँ है उसका एक यहाँ मैप दे रखा है। तो जो मैप में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये दिल्ली है, तो दिल्ली में केंद्र देखने को मिलता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा। एक गुजरात के अहमदाबाद, या नागालैंड में दीमापुर, और ये असम में गुवाहाटी, और मेघालय में शिलांग इधर देखने को मिला। और नीचे देखेंगे तो दक्षिण भारत में हमें मुख्य रूप से 3 देखने को मिलते हैं, जो कि उड़ीसा में भुवनेश्वर, एक हैदराबाद और एक कर्नाटक में मैसूर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो देखने को मिलता है वो दूसरा दूसरा जो नाम आता है वहाँ पे, दूसरा संस्था का जो नाम देखने को मिलता है वो क्या है? केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। तो ये अलग है। इसका कौन संचालन करता है? तो भारत सरकार संचालन करता है। और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, तो ये इसके द्वारा संचालित होता है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिया गया निर्देशन है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भारतीय संविधान के भाग 17 में हमें भाषा के विषय में दिया गया 343 से 351 के बीच, जो 351 अनुच्छेद है उसमें क्या है? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार की बात की गई है। तो उसी को आधार बना के केंद्रीय हिंदी निर्देशालय का स्थापना किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद? तो 351। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका कर्तव्य क्या होगा? तो एक बार देखते हैं। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उनका विकास करे, जिससे वो भारत के सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत के अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप में शैली और पदों को आत्मसात करते हुए, और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदी के विकास, उसका प्रचार प्रसार करना। तो यहाँ पे 2 चीज देखने को मिलती है। पहला कि अनुच्छेद 351 और दूसरा क्या है? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषा दी गई है उसका प्रचार प्रसार करना है। ठीक है, तो इसके भी कुछ आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो इसका संविधान की इस भावना का अनुपालन के लिए इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी जो स्थापना की गई थी 1 मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब क्या है? उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, इसका कितने केंद्र देखने को मिलते हैं? तो इसके 4 केंद्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो 4 केंद्र कौन कौन से हैं? तो चेन्नई है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है और कोलकाता है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं। इसमें जो तथ्य निकल के आते हैं कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1960 को। दूसरी चीज, इसका कौन सा अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 351 के तहत, और 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा के विकास के लिए किया गया है। ठीक है, ऐसे कितने केंद्र देखने को मिलते हैं? तो 4 केंद्र देखने को मिलते हैं। चेन्नई,
हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता। इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है, कोष निर्माण करना और मानकीकरण करना इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, आगे तो हमें जो तीसरा देखने को मिलता है जो प्रमुख संस्थान के रूप में, तो क्या देखने को मिलता है, वो है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। क्या? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो इसका ये कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में। कहाँ ये? तो लखनऊ में। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है उत्तर प्रदेश के लिए। इसके विषय में आइए देखते हैं क्या है। इसकी बात यही है कि इसका विकास तेजी से बढ़ाने के लिए क्या, ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का संकल्प पुरुष मनीषी चिंतक राजभाषा हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन के नाम का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 30 दिसंबर 1976 को उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी। ठीक है, जिसमें तत्कालीन हिंदी समिति, उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी, शासन के कतिपय अन्य योजनाओं को एकीकरण किया गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, तो इसको माँ भागीरथी को संस्थान का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। तो किसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया था? तो माँ भागीरथी के संस्थान का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। ठीक है, और दूसरी बात, इसका वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य की बात करें तो जो तुलसी ने, महाकवि तुलसी ने वाणी के सुरसुरी के समान सबका हित करने वाला माना है। हिंदी द्वारा वाणी के उसी शिव भाव का प्रसार करने की कामना से संस्थान का आदर्श वाक्य क्या चुना गया? तक कीर्ति भनीति भूति भली सोई सुर सरी सम सब का हित हुई। तो इसका क्या है? ये इसका ये जो है आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? प्रत्येक चिन्ह। तो भागीरथी, माँ भागीरथी के संस्था का प्रत्येक चिन्ह है। इसका स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1976 को। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी संस्थान लखनऊ दो पत्रिका का संपादन करता है, जिसमें एक जो है साहित्य भारती। साहित्य भारती कैसी पत्रिका है? तो त्रैमासिक पत्रिका है। दूसरा पत्रिका का जो प्रकाशन करता है वो बालवाणी। ये भी कैसी पत्रिका है? तो जो मासिक पत्रिका है। ठीक है, ये जो दो पत्रिका जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली क्या है? तो साहित्य भारती, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा पत्रिका जो है क्या है? बालवाणी। ठीक है, ये दो पत्रिका का संपादन करता है हिंदी संस्थान लखनऊ। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी संस्थान जो है बहुत सारे पुरस्कार देते हैं हिंदी के लिए। तो इनमें से कौन कौन सा पुरस्कार प्रमुख है? तो इनमें जो पहला पुरस्कार देखने को मिलता है भारत भारती। जो भारत भारती जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा ये जो लोहिया लोहिया साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सम्मान, अवंतीबाई साहित्य सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी सम्मान, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार का वितरण करता है। ठीक है, जिसमें साहित्य भूषण, कला भूषण, लोक भूषण, विद्या भूषण, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला जो देखने को मिलता है हमें, हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो ये कौन सा हमारा, ये चौथा है हमारा, हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इसका स्थापना कहाँ पर हुआ है? तो प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, इससे संबंधित क्या तथ्य निकलता है, आइए देखते हैं। तो इसका जो अकेडमी का अध्यक्ष कौन है? तो श्री मनीष चौहान है। ठीक है, हिंदुस्तानी अकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इसका जो अध्यक्ष कौन हुए? तो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो मनीष चौहान है। इनका फोटो देख सकते हैं। तो हिंदुस्तानी अकेडमी के बारे में एक बार देख लेते हैं क्या है। तो हिंदुस्तानी अकेडमी एक प्रतिष्ठित हिंदुस्तानी सेवा संस्था है जिसकी स्थापना सन 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। हिंदी भी उसकी सहयोगी भाषाओं को समृद्ध व लोकप्रिय बनाने में अकेडमी का योगदान अस्मरणीय है। राष्ट्रभाषा को विश्व की प्रमुख भाषाओं के समकक्ष बैठाना और उसकी स्वर्गीय उन्नति ही अकेडमी का संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में अकेडमी का आदर्श वाक्य क्या है? तो भभूति के उत्तर रामचरितमानस से लिया गया यह है। याद रखना यह कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। इसका आदर्श वाक्य हमें जो देखने को मिलता है वो, हम देवताओं का वाणी प्राप्त करें, मतलब विंदम देवता वाचनम वाचम। ठीक, जो अगली संस्था देखने को मिलती है वो क्या है? नागरी पचानी सभा। ठीक है, जिसका लोगो इस प्रकार है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से प्रकाशित होती थी? नागरी पचानी सभा। तो ये भाषा और साहित्य का एकाग्र हिंदी की प्राचीनतम संस्था है। ये वाराणसी, दिल्ली और हरिद्वार 3 जगह से इसका उपकेंद्र है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके विषय में जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नागरी पंचानी सभा की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई सन 1893 को हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। इस सभा की स्थापना का विचार कहाँ के? तो क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों ने किया था। कहाँ के? तो क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्र, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर किया था। ठीक है, तो कॉलेज के छात्रों के बरामदे में बैठकर की थी। सभा का प्रधान कार्यालय वाराणसी, कहाँ पे? वाराणसी, और इसकी शाखाएं नई दिल्ली और हरिद्वार में।
इस सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधाकृष्ण दास थे। हिंदी साहित्य की उल्लेखनीय प्रवृत्तियों के नियमन, नियंत्रण और संचालन में सभा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस तरह 131 वर्षों से यह सभा लगातार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है। एक और बात, नागरी पंचानी सभा ने इसी नाम से नागरी पंचानी पत्रिका का भी प्रकाशन किया है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रकाशन वर्ष क्या है? 1896 में एक पत्रिका प्रकाशन करते हैं। तो पहले संस्था आती है और उसके बाद फिर पत्रिका का संपादन करते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगला देखने को मिलता है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रयागराज में। हिंदी साहित्य सम्मेलन में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसका जो दो बात याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1910 में हुई थी। 1910 में हुई थी। तो किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ठीक है, मालवीय जी। ये इसमें तीन चीज आती है। पहला, हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ? प्रयागराज। और कब की थी? तो 1910 में। और किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, तभी भी एक बार देख लेते इससे क्या है परिचय में। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का व्यापक प्रचार करने के उद्देश्य से नागरी पंचानी सभा काशी ने वैशाख कृष्ण 7 संवत 1967 तदनुसार 1 मई 1910 ईस्वी को एक बैठक में अखिल भारतीय स्तर पर एक साहित्य सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया था। निश्चय अनुसार विक्रमी संवत 1967 दिनांक 10 अक्टूबर सन 1910 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में काशी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का एक अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें प्रत्येक प्रदेश के साहित्यकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो 1910 में मदन मोहन मालवीय। और कहाँ पर? ये प्रयागराज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।